ये कहानी है दो गधे की। एक का नाम रामू, जो कि राजा का सबसे चहेता नौकर है, तो दूसरे गधे का नाम है शामू, जो कि रानी का भाई है। एक बार की बात है, राजा को उनकी रानी ने कहा कि आप केवल अपने दरबार में रामू की तारीफ करते हैं। शामू, जो कि मेरा भाई है, वह भी तो उतना ही बुद्धिमान है, लेकिन आप उसकी इतनी तारीफ नहीं करते। राजा ने कहा कि शामू भी होशियार है, लेकिन रामू सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। आप एक बार शामू को मौका देकर तो देखिए। ठीक है, मैं दोनों की एक परीक्षा लेता हूँ, तुम देख लेना। इसमें रामू साबित कर देगा कि वही सबसे बुद्धिमान है। अगले दिन राजा ने दोनों गधों रामू और शामू को बुलाया और कहा, आपको दोनों को हमारे पास वाले जंगल में जाकर वहाँ के राजा को हमारा संदेश देना है। वह हमारे सबसे अच्छे मित्र है, इसलिए हम आप दोनों को वहाँ भेज रहे हैं। दोनों राजा का संदेश लेकर जंगल के लिए रवाना। जंगल पहुंचकर दोनों ने वहां के महाराज को राजा का संदेश दिया। संदेश पढ़कर महाराज हैरान हो गए, क्योंकि उसमें दोनों गधों को फांसी की सजा देने के लिए लिखा। राजा ने दोनों गधों को बंदी बनाकर कल सुबह फांसी देने को बोला। जेल में जाकर भी शामू बहुत दुखी था। उसने रामू को बोला, हमको कल सुबह फांसी होने वाली है और तुम शांत बैठे हो, और दरबार में भी तुमने राजा से कोई फरियाद नहीं की। तब रामू ने कहा कि तुम शांत हो जाओ, कल हमें फांसी नहीं होगी। मैं एक तरकीब बताता हूँ। अगली सुबह सैनिक दोनों को फांसी देने के लिए लेकर गए। फांसी की जगह पर जाकर दोनों आपस में बहस करने लगे। पहले मैं फांसी पर चढ़ूंगा कहकर राजा ने कहा, तुम दोनों पागल हो क्या? तुम जल्दी मरने के लिए क्यों बहस कर रहे हो? हमारे धर्म गुरु ने कहा था कि आज जो पहले फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो उसके बाद फांसी पर चढ़ेगा वह नौकर बनेगा। हमारे धर्म गुरु कभी गलत नहीं होते। राजा ने अपने वजीर से बात की। शायद इनकी बात सच हो, और हमारे पास इनको फांसी पर चढ़ाने की कोई खास वजह भी तो नहीं है, इसलिए इन दोनों को राजा के लिए संदेश देकर वापस भेज देते हैं। उन्होंने ऐसा ही किया और दोनों को रिहा कर दिया। राजा के पास पहुंचकर शामू ने की वजह पूछी तो राजा ने बोला, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम यह बताओ, तुम दोनों वहां से रिहा कैसे हो गए? शामू ने कहा, रामू की बुद्धिमानी की वजह से हमारी जान बच पाई। इसके बाद सबने रामू की बुद्धिमानी की तारीफ की और रानी ने भी रामू की तारीफ की।